स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये स्मॉल वीडियोस का पर्पस ये है कि आप लोग कम से कम टाइम में कॉन्सेप्ट्स सीख जाएं और सो दैट जब आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि फार्मूला क्या है और कंसेप्ट क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैं करूँगा डिस्कस यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज होगा आपका उसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप, तो दो टाइप का इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दो टाइप। एक आपका होता है, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सेकेंड टाइप का जो आंसर होता है कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो दो टाइप का आंसर आपको लिखना है, प्रिंसिपल और कौन सा? जनरल। जनरल। ठीक है, तो ये दो टाइप का सॉल्यूशन आपको लिखना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। क्लियर बात कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप एक बार चेक कर लीजिए क्या बोला है इन्होंने, जनरल बोला है या फिर प्रिंसिपल बोला है। ठीक है ना। अच्छा, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा, जो थीटा की वैल्यूज होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होंगी। ठीक है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जितना आंसर है सारा का सारा आंसर लिखना है आपको। तो ये जो आपका है जनरल सॉल्यूशन, दिस मीन्स ऑल पॉसिबल आंसर्स। क्या मतलब इसका है? ऑल पॉसिबल आंसर्स, ऑल पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, जितने आंसर है सारे लिखने, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें आंसर्स रिस्ट्रिक्टेड होंगे। कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे? तो आपको जो आंसर लिखना है वो लिखना है कहाँ से कहाँ तक? जीरो से जो थीटा आपका होगा, थीटा विल बिलोंग टू, या थीटा क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। मतलब क्या? मतलब एक साइकिल जो होता है, ठीक है, एक सर्कल पे जो एंगल, इस एक साइकिल के अंदर 0 से लेकर के 360 का जो एंगल है, एक साइकिल में जितनी भी आंसर्स हो सकते हैं वो आंसर लिखना है आपको। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सर्कल पे एक चक्कर काटेंगे आप, एक चक्कर जब काटेंगे तो जितने भी आंसर्स मिलेंगे आपको किसी वैल्यू के लिए, जितने भी एंगल मिलेंगे उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब क्या होता है, बोर्ड में जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ बोला होगा प्रिंसिपल और जनरल। वही जब एंट्रेंस की बात आएगी तो एक साइकिल ना बोल के 4 साइकिल बोल देगा, 2 साइकिल बोल देगा 0 से लेकर 4 पाई तक कितने आंसर्स हैं, 0 से लेकर के 6 पाई तक कितने आंसर्स हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आंसर्स हैं वो बढ़ता जाएगा। एक साइकिल में जो आंसर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपका नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा देगा, नंबर ऑफ आंसर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए क्या करना है आपको? सिर्फ करना है आपको प्रिंसिपल और जनरल। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पहले समझ लेते हैं, फिर करेंगे जनरल वाला। तो क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एग्जांपल समझते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल समझते हैं। ये मान लिया मैंने एग्जांपल लिया एक साइन थीटा का। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ साइन थीटा आपका कितना है? 1/2। ठीक है, साइन थीटा का 1/2 है। तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल का मतलब समझ गए आप कि आंसर जो होगा वो एक साइकिल में जितने आंसर्स हैं वो सारे आंसर लिखने हैं आपको, 0 से लेकर 2 पाई के बीच का आंसर। 0 पे क्लोज, 2 पाई पे ओपन। 0 पे क्या होता है? आंसर में क्लोज एंड 2 पाई पे ओपन। मतलब आपको आंसर में 2 पाई नहीं लिखना है, लिखना है 0। ठीक है, साइन थीटा हाफ है तो इतना तो पता होगा आपको आराम से कि साइन थीटा हाफ कहाँ होता है? साइन 30 पे होता है। इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं है, π/6 कहते हैं उसको, 30। और साइन थीटा की प्रॉपर्टी क्या है कि साइन थीटा बोलिए चाहे साइन π-θ बोलिए, दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो साइन थीटा को मैं साइन में π-θ भी लिख सकता हूँ, π/6। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई जैसे साइन थीटा को लिखते हैं साइन π-θ, वैसे ही कॉस में क्या लिखते हैं, वैसे ही टैन में क्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो साइन था। ठीक है, तो मैं यहीं पे बताता हूँ आपको कि अगर साइन की जगह कॉस होता तो क्या लिखेंगे आप। ठीक है, अगर कभी आपको cos थीटा मिलेगा तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos 2 π-θ। एक तो ये लिख लीजिए। ठीक है, tan थीटा होगा तो tan थीटा का दूसरा वैल्यू क्या लिखेंगे? tan π+θ। तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये आपको समझना है कैसे लिख रहा हूँ मैं। आपको इतना पता होगा कि जो हम लोग ASTC रूल करते हैं, ऑल साइन tan cos रूल, उस रूल के अंदर साइन की वैल्यू फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होती है। तो ये जो एंगल लिखा है मैंने फर्स्ट में लिखा है, ये मैंने एंगल लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, π-θ। ऐसे ही कॉस की वैल्यू फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होती है?
पॉजिटिव होती है। तो ये जो आपका एंगल है थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आपका हो गया, ठीक है। और ये जो लिखा मैंने टेन थीटा, ये आपका कौन सा ये कौन सा एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल है। तो टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको ASTC रूल से सेकंड एंगल लिख लेना है। तो थीटा हमारा साइन थीटा फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। थर्ड में लिखने के लिए हमेशा पाई यूज करेंगे। जब भी आप यूज करेंगे क्वाड्रेंट के एंगल्स तो हमेशा पाई लीजिए, पाई प्लस या फिर 2 पाई माइनस, क्योंकि उससे रेशियो सेम रहता है, ठीक है ना। तो अगर साइन ही लिखना है इधर तो पाई लेंगे, कॉस लेंगे तो चेंज कर जाएगा रेशियो, ठीक है। पाई बाई 2 करेंगे तो चेंज कर जाएगा रेशियो। तो आपको सिर्फ पाई में या 2 पाई में लिखना है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया और फोर्थ हो गया, फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया, ठीक है। तो आज यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर आपका आ गया थीटा इक्वल टू π/6, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। तो ये दो वैल्यूज आ गई, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अगर साइन थीटा ना देकर कॉस थीटा दिया होता है यहाँ पे, सपोज करिए कॉस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कर दिया मैं, कॉस कर देते हैं, कॉस लिख दे, कॉस एक्स। अब आप आराम से कर लेंगे कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स हाफ है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको। तो कॉस एक्स अगर हाफ है तो पहले कॉस एक्स हाफ कितने पे होता है, कॉस एक्स हाफ कितने पे होता है, कॉस एक्स हाफ तो कॉस 60 π/3। आपने क्या पढ़ा अभी कि कॉस की वैल्यू फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होती है, पॉजिटिव। तो अगर फर्स्ट में वैल्यू π/3 है तो फोर्थ में क्या लिखेंगे इसको, 2 पाई माइनस π/3। दो एंगल आपका आ गया। तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू π/3 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई माइनस π/3, ठीक है। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव में देकर के निगेटिव दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो निगेटिव को समझना है कि निगेटिव अगर दिया होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसी में क्या कर दिया, यहाँ कर दिया निगेटिव, माइनस हाफ कर दिया, ठीक है, माइनस हाफ कर दिया। तो आपको जानना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला है जिससे मैं निगेटिव को हटा सकता हूँ। तो पहले लिख लीजिए फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो अगर आपके पास साइन आपके पास क्या माइनस में कॉस एक्स है, मान लीजिए माइनस में कॉस एक्स है, तो इस माइनस को हटाने के लिए आपको इस क्वाड्रेंट एंगल को लिखना है या तो सेकंड में या फिर थर्ड में। तो आप लिखेंगे इसको कॉस, आइदर यू कैन राइट पाई प्लस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और यू कैन राइट कॉस क्या, कॉस पाई प्लस, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे, थर्ड में। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपका थर्ड का एंगल है जब भी आपको माइनस कॉस हटाना है तो, ठीक है। मतलब माइनस में अगर आगे माइनस लगा हुआ है तो हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स। अगर माइनस में साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस में अगर साइन है तो साइन कौन से में माइनस होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड का मतलब क्या लिखेंगे, साइन के अंदर पाई प्लस एक्स, एंड फोर्थ का मतलब क्या हो गया, साइन के अंदर 2 पाई माइनस एक्स। सेम वे अगर आपका माइनस टेन एक्स आ जाए कहीं पे, माइनस टेन एक्स, तो क्या लिखेंगे, टेन कौन सा निगेटिव होता है, सेकेंड में और फोर्थ में। तो टेन क्या लिखेंगे, सेकेंड मतलब क्या, पाई माइनस एक्स, एंड फोर्थ मतलब टेन 2 पाई माइनस एक्स। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया माइनस से बाहर निकलने का, कि जब भी आपको माइनस से बाहर निकलना क्या करना है, आपको लगा देना है कि जो एंगल आपका लिखा हुआ है वो लिख देंगे किसमें, सेकेंड में और थर्ड में, कॉस निगेटिव। साइन कौन सा नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव आपका होता है किसमें, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड मीन्स पाई प्लस, फोर्थ मीन्स 2 पाई माइनस। एंड टेन कौन सा नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में। अब यही कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग कॉस के अंदर, ठीक है। तो अगर कॉस एक्स आपका दिया माइनस हाफ, तो पहले लिख लीजिए इसको कि कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पहले माइनस में कॉस कितना π/3, कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 माइनस हाफ होता है। अब इस माइनस को हटाना आपको, तो माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या लिखना है, इस एंगल को क्या लिखना है, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो जहाँ पे π/3 हो जाएगा पाई माइनस π/3, ये सेकंड का एंगल हो गया। कॉमा कर लेते हैं, कॉस कौन सा, थर्ड का एंगल, तो पाई प्लस π/3। तो ये दो वैल्यू जो आपकी आई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई/3, एंड सेकेंड क्या हो गया, 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई/3। तो ये दो वैल्यूज हो गई कॉस की, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा
क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्मॉल वीडियोज है, ज़्यादा लंबा टाइम लूँगा नहीं, 9 मिनट हो गया है, 10 मिनट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हैं। जैसे साइन था, कॉस था, वैसे क्या होगा आपका टेन होगा। तो जैसे साइन में कॉस में किया वैसे आपको करना है टेन के अंदर।